आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने सुदर्शन न्यूज के पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की और हमारे दिलेर पत्रकारों ने कैसे उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। महज 4 मिनट का एक वीडियो आपको आज बता देगा कि कैसे दिल्ली में जहरीले तथा कथित बुद्धिजीवी देश के हिंदू पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता करने से रोका किस प्रकार से गया। देश की संसद से महज कुछ कदम की दूरी पर है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। यह वही जगह है जहां संविधान के रचयिता बैठते थे और संविधान को रचते थे। लेकिन आज इसी मंदिर में तथाकथित बुद्धिजीवियों ने पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश की। आज सुदर्शन न्यूज इनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहा है। आप कहीं जाइएगा मत, सिर्फ 4 मिनट का ये वीडियो आपकी आज आंखें खोलने जा रहा है। देखिए पहले वीडियो। सर एक सवाल था, वो फिर चले जाएंगे, कई लोग चले जा रहे हैं, तो मैं बीच में सवाल करना चाह रही थी। पहली बात तो ये है सर, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि माइनॉरिटीज के वर्शिप पर बात हो रही है, सही है, लेकिन सिर्फ मस्जिद और सिख की बात क्यों हो रही है, चर्च की बात क्यों हो रही है। और मैं पश्चिम बंगाल से हूँ और पश्चिम बंगाल में जो इतने लगातार हमले हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में हमला हुआ, मालदा में हमला हुआ, कोई क्यों नहीं बोल रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा भाषा सीख के, बहुत अच्छी आप मोदी मीडिया है, आप प्रोग्राम खराब करेंगे हमारा, आप मोदी मीडिया है, सर एक सवाल था। तो देखा आपने हमारी महिला पत्रकार की दिलेरी, किस प्रकार से उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां ये तथाकथित बुद्धिजीवी जुटे हुए थे, हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने की साजिश रच रहे थे, वहां पर मौजूद हमारी महिला पत्रकार संगीता ने जब वहां पर सवाल उठाया तो किस प्रकार से उसको वहां से बाहर करने की कोशिश की गई, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब एक और वीडियो आपको हम यहीं का दिखाएंगे जहां पर हमारे पत्रकार, हमारी ब्यूरो चीफ सौरभ वहां पर मौजूद थे। उनको किस प्रकार से घेरा गया जब उन्होंने सवाल पूछा, ये पूरी जिहादियों की भीड़ ने किस प्रकार से उनको वहां से घेरा और किस प्रकार से उन्होंने दिलेरी दिखाई और वहां पर उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण सवाल पूछने की कोशिश उनकी तरफ से जारी रही। वो तस्वीरें भी आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिए एक बार। आप सर्टिफिकेट देंगे, कोई नारे लग रहे हैं। आप लोगों ने कहा नारे लगते हैं, झूठे तुम लोग हो, झूठे तुम लोग हो, झूठे हो, झूठे हो, आप लोग हो, झूठे हो, झूठे आप लोग हो, झूठे आप लोग हो, झूठे आप लोग हो।
पार्लियामेंट मेंबर बैठ के देश के विरोध में बात करेंगे। 6 पार्लियामेंट मेंबर आकर आप लोग मोदी मीडिया हो, आप बीजेपी के बीजेपी के देश द्रोही हो, तुम देश द्रोही हो, तुम देश द्रोही हो, तुम लोग देश द्रोही हो, तुम देश द्रोही हो, तुम देश द्रोही हो, तुम देश द्रोही हो। ये पत्रकारों का चलो 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 गाली क्यों दे रहे हो? गाली क्यों दे रहे हो? गाली क्यों दे रहा है? तू जानू मत गाली दे रहा है? गाली दे रहा है? गाली क्यों दे रहा है? क्यों गाली दे रहा है? पत्रकारों को बदनाम करने के लिए आते हो तुम। शांत रहिए। बदनाम करने के लिए आते हो। बिल्कुल एजेंडे से आई। मैंने तुम्हें 2 बार पहुंच जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रवाद के लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे। वो शर्म नहीं आनी, हमेशा माल खराब कर दे। हमने किसी का तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी। कटघरे में हिंदुओं को खड़ा करने की कोशिश, साजिश कहना गलत नहीं होगा, वो यहाँ चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यहाँ पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद थे, उनको भी किस प्रकार से घेरने की कोशिश की गई वो हमने आपको बताया और दिखाया। सुदर्शन न्यूज़ के पत्रकारों की दिलेरी, और सीधा उन दिलेर पत्रकारों की तरफ बढ़ेंगे जो हमसे सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सौरभ और संगीता, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सीधा वो न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, किस प्रकार का ये पूरा नैरेटिव यहाँ गढ़ने की कोशिश की जा रही थी वो बताइए दर्शकों को, और किस प्रकार से आप लोगों ने उनको ये करने से रोका? पूरा मामला क्या था, पहुंचाइए ये जानकारी दर्शकों तक। हिंदू धर्म पर आघात हो ये मैं कतई सहन नहीं कर सकता आशीष। और जिस तरह से ट्रायल हो रहा था हिंदुओं को बदनाम करने का, और पहले से आरोप तय था कि हिंदू समाज को बदनाम करना है। जैसे हम लोग गए, हमें घुसने नहीं दिया गया इस प्रोग्राम में। गया सुदर्शन न्यूज को हम सुदर्शन न्यूज को नहीं आने देंगे इस प्रोग्राम में। हमारी जो सहयोगी हैं संगीता झा, वो प्रोग्राम में मौजूद थी, और जिस तरह से संगीता झा ने वहाँ पर इस प्रोग्राम में जो हिंदू समाज पर लगातार अटैक हो रहा था उस पर उन्होंने हमला किया है, पलटवार किया है। तो जिस तरह से वीडियो में आपने दिखाया कि मेरी और संगीता झा की उन जो हिंदू विरोधी लोग थे, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते थे, उनसे लड़ाई हुई। और हमने सिर्फ एक कहा क्या हम आतंकवादी है, क्या हमारे पास बम है? आप सुदर्शन न्यूज़ से डर क्यों रहे हैं? सुदर्शन न्यूज़ से क्या सुदर्शन न्यूज़ आपसे सवाल पूछ लेगा जो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। संगीता जी, आप प्रोग्राम में मौजूद थी, क्या बताएंगी क्या हो रहा था उस प्रोग्राम में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब सौरभ सर जा रहे थे और उस दौरान ये होता है कि इन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि इनके हाथ में सुदर्शन न्यूज़ का लोगो होता है। लेकिन वहीं उसके बाद हम लोग बिना किसी लोगो के अंदर एंट्री किए हुए थे और मैं वहाँ पर प्रोग्राम में लगातार मौजूद थी। और एक के बाद एक जितने भी बुद्धिजीवी आए, चाहे वो सांसद हो या फिर कोई अन्य मुस्लिम स्कॉलर हो या फिर किसी भी अन्य जो वहाँ पर मौजूद थे वो लोग, लगातार मैंने उन्हें मतलब लगातार मैं ये सुन रही थी कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, यानी कि पूरी तरह से जहर उगलने की कोशिश, जिहाद फैलाने की कोशिश। जिहाद की बात जैसे ही सामने आई वैसे ही मैंने सवाल करना शुरू किया। और साथ ही आशीष, मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर मौजूद थे, उत्तराखंड से भी आए हुए थे, एक मौलवी थे। उन्होंने उत्तराखंड को लेकर ये कहा कि उत्तराखंड में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, जबकि उत्तराखंड में
जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से ये लोग थूक जिहाद फैलाते हैं। हरिद्वार के मंदिर में आपको याद होगा आशीष के हरिद्वार के मंदिर में एक मुस्लिम शख्स किस तरह से हिंदू के नाम पर हरिद्वार के मंदिर में घुसता है, उसे पकड़ा जाता है, जिसके बाद ये कहा जाता है कि मंदिरों में जो भी हिंदू नहीं है उनके जो अंदर आने की वो बिल्कुल ही उन्हें मना कर दिया जाएगा। इसको लेकर भी वहाँ कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम है मुस्लिम समुदाय के साथ गलत हो रहा है। और साथ ही ये देखिए भाषा सिंह वह नाम की एक महिला पत्रकार आई हुई रहती हैं, उनकी बातों पर तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। वो कहती हैं कि ये बीजेपी जो है और ये जो आजकल की सरकार है वो महिलाओं को बरगला रही है, वो महिलाओं के ऊपर एक असहाय करने वाली है कि महिलाओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आशीष में सुन रही थी और सुनने के बाद ही जब मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैं सवाल करना चाह रही थी, जो वहाँ पर भाषा सिंह थी उससे भी सवाल करना चाह रही थी कि आखिर जब वो ये कह रही है उन्हें ये परेशानी हो रही है कि हिंदुओं के बच्चे अगर ज़्यादा होंगे तो हिंदुओं की महिलाओं को परेशानी होगी, तो ये उनको समझ में नहीं आ रही। क्या मुस्लिम महिलाएं, जैसे कि हमने देखा है कि हम दो हमारे गिन लो, इस तरह की चीज़ें हमने देखी है, तो ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं बोलती हैं? और फिर मेरा सवाल ये था कि एक और वहाँ पर बुद्धिजीवी मौजूद थे जिन्होंने ये कहा कि हम बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, बंगाल में सब सही है, हम केरल की बात नहीं कर रहे हैं, केरल में सब सही है, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से उत्तराखंड में हो रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है। फिर कई ऐसे देखिए सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं बल्कि वहाँ पर सिख समुदाय से भी लोग आए हुए थे, ईसाई भी आई हुई थी, ईसाई से भी एक महिला आई हुई थी जिनका नाम था मीनाक्षी सिंह। वो बता रही थी किस तरह से ईसाइयों पर उत्पीड़न होता है। जब 25 दिसंबर के दौरान क्रिश्चियन पर उत्पीड़न किया गया, लेकिन उन्होंने ये एक बार भी नहीं बोला किस तरह से क्रिश्चियन हिंदुओं को बरगला कर उनके धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। तो ऐसे कई सारे ऐसे सवाल मेरे अंदर उमड़ रहे थे। जब मैं उस सवालों को करने गई उसके बाद मुझे साफ तरीके से रोक दिया गया, मुझे धक्का देने की कोशिश की गई जी, जिससे जो झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश यहां पर की गई सौरभ, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोगों ने किस प्रकार से वहां पर पहुंचकर दिलेरे दिखाए, उन जिहादियों को एक एजेंडा सेट करने से रोका। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे हम लगातार अब बात कर रहे हैं। सौरभ जरा इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, इनको आपने रोका लेकिन ये किस प्रकार की पब्लिक हियरिंग थी जिसमें इनका एजेंडा पहले से सेट था और ये हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे? ये पूरा प्रोग्राम क्या था और क्या संदेश यहां से लोग देने की कोशिश कर रहे थे जिसको जाकर आप लोगों ने रोका और ये तमाम कड़े सवाल वहां पर जाकर उठाए? सौरभ जी देखिए आशीष, जो ये जिहादी हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी है, वो कहते हैं कि मोदी सरकार में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और देखिए जैसे सुदर्शन न्यूज गया उनको पेट में दर्द शुरू होने लगा कि सुदर्शन न्यूज आ गया, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और जो विरोधी प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है उसका जो भेद है वो सबके सामने आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा। उनके 2 4 5 जो यूट्यूब चैनल थे वो वहाँ मौजूद थे, उनकी वाहवाही कर रहे थे। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ पता था कि जहाँ पर ये लोग जुटे हुए हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं, सुदर्शन न्यूज़ को देखते ही ये आग बबूला हो गए। प्रोग्राम शुरू होते ही इनसे हमारी झड़प शुरू होने हो गई। यहाँ नौबत यहाँ तक आ गई कि पुलिस तो बुलाना पड़ा। हम लोग कितने लोग थे, 2, मैं, संगीता और हमारे सहयोगी थे, और वो कितनी संख्या में थे, 50 से ऊपर 100 की संख्या में। अच्छा सौरभ, क्या आपके ऊपर हमला करने की कोशिश भी वहां पर की इन जिहादियों ने, क्योंकि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया था वहां? किसी के माई का लाल में हिम्मत नहीं आशीष की सुदर्शन के पत्रकार पर हमला करे। आया था एक व्यक्ति, उसको हाथ देकर धक्का देकर पीछे ढकेल दिया हमने। किसी की हिम्मत नहीं है कि सुदर्शन न्यूज के पत्रकार को छू दे। और हमारे साथ शेरनी है, जो सुदर्शन न्यूज का नारा है कि हाथ लगाओगे फाड़ के रख देंगे। संगीता, जिस तरह से आपको भी धक्का देने की कोशिश किया, आपने भी इसका पलटवार किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल, मुझे धक्का देने की ये सोचिए मुझे पकड़ के बाहर निकाला जा रहा था। महिलाएं थी, मैंने बोला बिल्कुल टच नहीं करना है,
दूर रहना है और पत्रकार के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था आप पत्रकार नहीं हो, पत्रकारिता को बदनाम मत करो। यानी कि ये तथाकथित जो बुद्धिजीवी वहाँ पर बैठे हुए थे, इनसे हम सीखेंगे पत्रकारिता क्या होती है। और साथ ही ये देखिए आशीष की कई ऐसे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं जो कि हमारे सुदर्शन न्यूज़ में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी एक मुस्लिम स्कॉलर या फिर वहाँ के बुद्धिजीवी वो बीच में नहीं आए और उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ अगर उन्हें सवाल करना है उन्हें करने दीजिए। वही लोग जब टीवी स्क्रीन पर आते हैं हमारे सुदर्शन न्यूज़ में वही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक बात तो है, आप लोगों ने मिलकर इनके जिहादी एजेंडे को सौरभ ध्वस्त कर दिया है। इनकी आप कह सकते हो जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसकी रीढ़ आपने तोड़ दी है। इसके लिए बधाई आप सभी को, और इस प्रकार की पत्रकारिता आप करते रहें, हिंदुओं की आवाज़ उठाते रहें, और यही सुदर्शन न्यूज़ का कार्य है जो हम प्रमुखता के साथ करते रहेंगे। आप जुड़े सौरभ, आपने तमाम जानकारियां साझा की, पूरा मामला क्या था और किस प्रकार से आपने सामना किया जिहादियों का, उसके लिए बहुत आभार आपका। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आखिर चल क्या रहा था।